दोस्तों, आज के हम इस अध्याय में टर्मिनोलॉजी के और टर्म्स के बारे में जानेंगे। देखिए, आइए सीखते हैं। स्टॉक रहतिया। किसी भी मात्रा में हमारे पास जो माल है वह हमारा स्टॉक कहलाता है। स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक साल के अंत में जो माल रह जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ओपनिंग स्टॉक वह स्टॉक जो पिछले साल के अंत में रह गया था, अब वह इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपए उधार देती है, ऋणदाता या क्रेडिटर या लेनदार कहलाती है। उधार माल बेचने वाला क्रेडिटर लेनदार कहलाता है। इस व्यक्ति को ऋणी से भविष्य में धनराशि प्राप्त होनी होती है। उदाहरण के रूप में मनन ने पलवित को 10,000 का माल उधार बेचा। यहाँ मनन क्रेडिटर है, लेनदार कहलाएगा। डेबिटर, देनदार। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से माल या सेवाएं या रुपया उधार लेती है, ऋणी या देनदार कहलाता है। डेबिटर कहलाती है। उधार माल खरीदने वाला डेबिटर या देनदार कहलाता है। इस व्यक्ति को भविष्य में या एक दिन निश्चित दिन या अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। उदाहरण के रूप में राज ने अनिल को 50,000 रुपए का माल बेचा। यह अनिल डेबिटर या देनदार कहलाएगा। लायबिलिटीज, दायित्व। लायबिलिटीज, दायित्व, ये सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामियों के प्रति चुकाने होते हैं, दायित्व कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म, फिक्स टर्म लायबिलिटीज, स्थायी दायित्व। ये वो लायबिलिटीज हैं जो 1 साल बाद व्यापार समाप्ति के बाद चुकानी होती हैं। एग्जाम्पल, यदि किसी व्यापारी ने अपनी दुकान के लिए 2 साल के लिए फर्नीचर लिया, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज, ये वे लायबिलिटीज हैं जो 1 साल के अंदर या उससे पहले चुकानी होती हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, यदि किसी क्रेडिटर या लेनदार को 1 साल के अंदर पैसा चुकाना हो, वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहलाती हैं। नेक्स्ट, एसेट्स, संपत्ति। व्यापार में जो समस्त वस्तुएं जो व्यापार के संचालन में सहायक होती हैं, संपत्ति एसेट्स कहलाती हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। फिक्स एसेट, अचल या स्थायी संपत्ति। करंट एसेट्स, चल या अस्थायी संपत्ति। फिक्स्ड एसेट्स, अचल या स्थायी संपत्ति, वो वस्तुएं जो व्यापार को स्थायी रूप से चलाने के लिए खरीदी जाती हैं और जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता और जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, अचल संपत्ति या फिक्स्ड एसेट कहलाती हैं। यह व्यापार की आय बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए भवन, मशीन, फर्नीचर, मोटर गाड़ी इत्यादि। सेकंड, करंट एसेट्स, चल अस्थायी संपत्ति। ये वे संपत्तियां हैं जो स्थायी रूप से व्यापार में रहती हैं, जिसे रोकड़, रुपए, बैंक में जमा धनराशि, स्टॉक, डेबिटर और वे संपत्ति जो आसानी या शीघ्र नकदी में परिवर्तन की जा सकती हैं, उन्हें हम करंट एसेट, चल अस्थायी संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस, व्यय। माल के उत्पादन और बेचने में जो भी खर्चे होते हैं एक्सपेंशन कहलाते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकंड,
अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम इनके बारे में जानते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय, ये वे खर्चे होते हैं जिन्हें व्यापारी माल खरीदते व्यक्त करता है या माल के उत्पादन में करता है, जैसे कच्चा माल या पक्का माल खरीदने में लगने वाला भाड़ा या किराया, और उसको गोदाम तक ले जाने वाला भाड़ा भी इसी शामिल किया जाता है। उत्पादन की दिशा में कच्चे माल की खरीदी से लेकर उसे विक्रय योग्य स्थिति में लाने में जो भी खर्चे होंगे, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में वस्तु की लागत का एक हिस्सा होता है। गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, भवन, ईंधन आदि डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, अप्रत्यक्ष व्यय या खर्चे, ये वे खर्चे होते हैं जिनका संबंध वस्तु के क्रय विक्रय निर्माण से न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय से संबंधित होते हैं। ये ऐसे वे बिक्री किए जाने वाले माल या वे पर अपना प्रभाव डालते हैं, इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव कहते हैं। तो आज की इस अध्याय में हमें इन टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने को मिला। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।